कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में अपना टकला करवा रहा था। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, पर पता नहीं आज क्या हुआ। मैं सुबह से यही सोच रहा था कि अचानक से सीमा ने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का। मैं एकदम से चौंक गया, मनो नींद में था। तब सीमा ने कहा, गर्मी आ रही है, तुम जाके टकला क्यों नहीं करवा लेते? मैं सोच ही रहा था कि ये इत्तेफाक है या कुछ और। खैर, सपने में खुद का टकला होते देख मेरे मन वैसे भी टकला करवाने का हो रहा था, और अब तो सीमा ने भी कह दिया टकला करवा लो, अब तो टकला करवा ही लूं। मैंने सीमा से कहा, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। तब सीमा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने बालों में हाथ फेरते हुआ कहा, टकला करवाने जा रहा हूँ। इस पर सीमा ने कहा, ठीक है, पर नाई को बोना एकदम सफाचट कर दे। पिछली बार तुम्हारा टकला थोड़ा खुरदरा था, उसको बोलना अगर टकला चंपा नहीं तो कल फिर आऊंगा टकला करवाने, और पैसे भी नहीं दूंगा। मैंने भी हंसते हुए सर हिलाया और घर से बाहर निकल गया। सुबह का वक्त था, इसलिए शायद नाई के दुकान पर नाई के अलावा कोई नहीं था। मैं नाई के पास गया और बोला, टकला करवाना है, करोगी क्या? नाई ने मेरे तरफ देखा और बोला, क्यों नहीं, पर सिर्फ उस तरह से होगा, फ्लिपर खराब है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी उस तरह से ही टकला करवाने आया हूँ। तब नाई ने कहा, आइए कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं जाकर बैठ गया और फिर नाई ने अपना काम शुरू किया। उसने पहले मेरे गले पर कला का पट्टा बांधा और पानी छिड़कना शुरू किया। मैं आईने में पानी बालों को गिला होते देख रहा था। फिर उसने सामने रखे उस तरह में से पुरानी ब्लेड निकाली और नई ब्लेड डाली। अब वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मेरे सर को सामने नीचे की ओर झुकाया और उस तरह मेरे सर के बीचों बीच रखा और नीचे की ओर रगड़ना शुरू किया। मेरे सर पीछे से टकला हो रहा था। बाल मेरे सर से जमीन पर गिर रहे थे। मैं टकले हुए हिस्से को महसूस कर रहा था। मेरे टकले होने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में मेरे सर पीछे से पूरा टकला हो चुका था। अब नाई सामने आकर खड़ा हो गया और उस तरफ फिर से मेरे सर के बीचों बीच रखा, पर इस बार वो उस तरह को सामने की ओर चलने लगा। मेरे बाल मेरे सर पर से लौटते हुआ मेरी गोद में गिर रहे थे। अब मैं आईने में अपने आधे टकले को अच्छे से देख पा रहा था। नाई मेरे सर पर उस तरह चलाता रहा जब तक मेरे सर पूरी तरह से टकला नहीं हुआ। फिर नाई ने कहा, टकला हो गया और कुछ करना है। मैंने अपने टकले को आईने में देखते हुआ कहा, क्या तुम मेरे टकले को और भी चिकना कर सकते हो? क्या है कि अगर मेरा टकला थोड़ा भी खुरदरा रहा तो मेरे बीबी मुझे कल फिर से भेजेगी। ये सुनकर नाई हंस पड़ा और बोला, वैसे आपका टकला काफी चिकना है, पर आपके लिए मैं एक और बार उस तरह फिरा देता हूँ, मगर इतना चिकना टकला करवाने के बाद आपके बाल जल्दी नहीं आएंगे। तब मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी गर्मियों में तो टकला जितना सफाचट उतना ही अच्छा। नाई भी तैयार ही था। उसने फिर से मेरे टकले पर पानी छिड़का और उस तरह फिरने लगा। अब जो बारीक बाल थे वो भी उड़ गए। अब मेरे टकला एकदम सफाचट हो चुका था और चमक भी रहा था। फिर नाई ने मेरे टकले को कपड़े से साफ और थोड़ा सा तेल लेकर मेरे टकले की अच्छे से मालिश की। अब मेरा टकला चमकदार हो चुका था। फिर मैंने नाई को पैसे दिए और घर चला गया। सीमा मेरे टकले को देखकर बहुत खुश हुई। वो मेरे टकले को काफी समय तक रगड़ती रही और बोली, इस बार तो तुम्हारा टकला बहुत चिकना है, कहाँ से करवाया? मैंने जवाब दिया, बस पास ही के नाई की दुकान पर करवाया। सीमा के हाथ मेरे टकले से छूट ही नहीं रहे थे। फिर वो बोली, अच्छा है, अब फिर से वही जाना टकला करवाने। बहुत अच्छा काम किया है नाई ने। मैंने भी हंसते हुआ कहा, हाँ, अब तुम मेरा 3 से 4 बार टकला करवाए बिना मानोगी नहीं। सीमा भी हंसते हुआ बोली, सही कहा, अब इतना अच्छा टकला है तो बाल क्यों चाहिए? हम दोनों इस बात पर काफी देर तक हंसते रहे।